अब हम लोग ये जो इलस्ट्रेशंस 40 है वो हम लोग अभी करेंगे। तो उससे पहले एक बार जहाँ पे प्रॉब्लम था जिसके लिए इतना डिस्कशंस हुआ था वो पहले पैरा को पढ़ लेते हैं फिर से। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रेंट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, prepare profit and loss appropriations account and partners capital account assuming that capitals are fluctuating and fixed। मतलब ऊपर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स करना होगा उसका अकाउंटिंग करना है। मान लो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड्स पे अगर मेंटेन हो रहा है या तो फिर फिक्स मेथड पे अगर मेंटेन हो रहा है तो जैसे मानना होगा उस हिसाब से थोड़ा ऊपर का जो इतना भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसका अकाउंटिंग करके दिखाओ, उसके ऊपर जर्नल करके दिखाओ। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट भी कर लेंगे। अगर जर्नल हो जाएगा तो वो तो सिर्फ लेजर पोस्टिंग है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि पहले जो बोल रहा है कि बिशान प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज एंड चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ ₹1,20,000 विच इज क्रेडिट टू हिज अकाउंट। ठीक है, उसके अकाउंट में वो क्रेडिट कर रहा है। अब ये जो 2,45,375 ये जो प्रॉफिट था इसमें से 1,20,000 अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका पहले जर्नल देना होगा। ठीक है, जर्नल देकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। पहले इसका हम लोग जर्नल देख लेते हैं, इसका जर्नल क्या होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो जर्नल 1, तो रेंट पे करना है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट 2 किसको पे करना है एक बार देख लेते हैं, बिशान। ठीक है, चलो अब बिशन कैपिटल, कैपिटल क्यों, मैं ये मान रहा हूँ फर्म जो अकाउंटिंग कर रहा है इस समय पे वो हो रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। ठीक है, क्योंकि एक ही जर्नल दोबारा करना होगा, रिपीट करना होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार कर रहा हूँ कि बिशन कैपिटल और अगर मेंटेन हुआ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, तब इस जगह पे क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट। तो जर्नल क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू बिशन कैपिटल और करेंट। कैपिटल कब, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स पे पूरा मेंटेन हो रहा है, और करेंट तब जब पूरा जो अकाउंटिंग हो रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया, 1,20,000, 1,20,000। क्योंकि इसका जो जर्नल मुझे करने के लिए बोला है वो दोनों ही मेथड पे, देखो ये वाला फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। अब मैं क्या करूँ, एक ही जगह में एक ही जर्नल में सिर्फ ये दो लिख के मैं पूरा चीज़ को कर दे रहा हूँ। नहीं तो सेम जर्नल ऊपर में लिखना होगा अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, उस समय पे सिर्फ कैपिटल कैपिटल लिखना होगा, उसके बाद फिर से अंडर फिक्स्ड मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके बाद फिर से जर्नल करना होगा जहाँ पे करेंट अकाउंट लिखना होगा। इससे अच्छा है टाइम सेव करने के लिए मैं ये जो जर्नल पास कर रहा हूँ कैपिटल ऑब्लिक करेंट। कैपिटल तभी यूज़ होगा जब फ्लक्चुएटिंग होगा, करेंट तभी यूज़ होगा जब फिक्स्ड होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड तुम लोगों को समझ में आ चुका है ये जर्नल का मतलब क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हो चुका है, एंट्री तब वो पास नहीं हुआ था तो हम लोग एंट्री पास कर दिए। अब इसके बाद ईयर एंड के बाद ये नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है। अगर क्लोज करना है तो क्या करेंगे, इसको कहाँ पे भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 1,20,000, 1,20,000 ये भी हुआ। अब इसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट डिटरमाइंड होके आएगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही ट्रांसफर कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में करना है।
ठीक है। और ये जो सम्स है, ये सम्स में प्रॉफिट कितना दे के रखा है 245375, जिसमें से अभी भी 1,20,000 माइनस नहीं हुआ। तो जब यही अमाउंट ये 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हुआ तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 से वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होके जितना रहेगा वही अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक ना। तो इसीलिए जो ट्रांसफ़र वाला जर्नल होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट आया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तभी ना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोच, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाँ, अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना आएगा, था कितना, बस देख लेते हैं, 245,375, 245,375 माइनस 1,20,000, तो कितना ट्रांसफर करना है, 45,375 माइनस 1,20,000, 125,375, 125,375, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। तो पहला वाला जो ट्रांजैक्शंस था उसका इम्पैक्ट या तो फिर अकाउंटिंग हो चुका है। अब हम लोग कौन सा करेंगे, सेकेंड, देखते हैं सेकेंड में क्या है। 20% ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 20% प्रॉफिट भेज देना होगा, क्योंकि जनरल रिजर्व बाद में हो सकता है बिजनेस का कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस जगह से निकल के बाहर आना होगा, इसलिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो इस फंड से यूज़ हो जाएगा। अब 20% ऑफ प्रॉफिट, तो कौन सा प्रॉफिट पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में आया है उसमें से 20% चार्ज करके जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा प्रॉफिट, ये वाला जो प्रॉफिट है ये। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, इसलिए क्या करना है, क्योंकि वो आउटफ्लो हो रहा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, अमाउंट कितना होगा 125,375 इंटू 20%, कितना होता है 125,375 इंटू 20%, 25075, 25075, ठीक है। अच्छा, ये जो एंट्री हुआ है ना जनरल रिजर्व के लिए, ये जो कंप्यूटेशंस, ये देखना, और भी आगे जाके ऐसा भी सम्स मिलेगा। ये जो प्रॉफिट है ये दूसरा प्रॉफिट भी होगा, जब आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर अभी जब हिंट दे रहा हूँ, ये बाद में जाके दूसरा प्रॉफिट के ऊपर भी बोल सकते हैं कि इस प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करना है जनरल रिजर्व का अमाउंट अगर निकलना है तो। उसके बाद देखते हैं, तो सेकेंड भी हो चुका है। अब थर्ड क्या है, बिशान एंड मदन to get a monthly salary of 2,000 and 3,000 respectively। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, सैलरी दे देंगे। तो थर्ड में आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी लिख देते हैं तो समझ में नहीं आएगा किसका सैलरी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कहां पे भेजना होगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, अगर नहीं अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट, अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए इस जगह पे क्या आएगा, भीषण कैपिटल और करेंट अकाउंट, सेम वे में मदन्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। एक्चुअल सिनेरियो में दोनों में से सिर्फ कोई एक ही आएगा, फ्लक्चुएटिंग हुआ तो कैपिटल और फिक्स्ड हुआ तो करेंट, ठीक है। इस जगह पे दोनों में ही कर रहा है, इसलिए दोनों में बोला, इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूँ। तो अमाउंट कितना होगा, एक का होगा 2,000 3,000 पर मंथ ना, तो इस जगह पे आएगा 24,000 और इस जगह पे आएगा 36,000, दैट इज दोनों मिला के
50,000 हो चुका है थर्ड वाला। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो कैपिटल अकाउंट या तो फिर करेंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट हो रहा है। ये जो तैयार हुआ है ये तो नॉमिनल अकाउंट है जो जर्नल में हम लोग सीखे थे पहला क्लास में। तो इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। तो डेबिट हुआ था, इस समय क्रेडिट हो रहा है, तो बचा कुछ नहीं 50,000। ठीक है, ये भी कंप्लीट। उसके बाद अब 4 नंबर ट्रांजेक्शन्स देखो। मदन इज एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड कमीशंस ऑफ ₹7,000। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग करेंगे मदन ना। तो पहले पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मदन्स। अब ये फिर से कैपिटल भी हो सकता है और करेंट अकाउंट भी हो सकता है, और पूरा साल का है 7,000 तो 7,000 लिख देंगे। अब इस जगह से ये भी एक नॉमिनल अकाउंट अराइज हुआ है, तो ईयर एंड में जाके इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए कहाँ पे, पीएल अप्रो का आइटम है तो पीएल अप्रो में ही ट्रांसफर करना होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, दैट इज 7,000 एंड 7,000। ये भी कंप्लीट। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। तो पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर लेते हैं 12% पर एनम। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोगों को जानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर समय हम लोग कौन से अकाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे अकाउंटिंग होगा तब जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा उसके ऊपर ही हम लोगों को चार्ज करना है। ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है। ये डिस्कशन हो गया था उस समय। तो अब क्या बोल रहा है थोड़ा देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना होगा, तो 12% किसके ऊपर देना होगा, यही 80,000 और 60,000 के ऊपर। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, बिशन, फिर से वही कैपिटल या तो फिर करेंट अकाउंट टू मदन, कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो बिशान को मिलेगा, इस जगह पे मैं दिखा देता हूँ, बिशान को मिलेगा 80,000 के ऊपर 12% और मदन को मिलेगा 60,000 के ऊपर 12%। 80,000 के ऊपर 12% करेंगे 9600 और इस 7200। तो अगर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो निकल जाएगा 16,800। ठीक है। अब लास्ट में जाके क्या करना होगा, ये जो अराइज हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट, इसको क्लोज करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 16,800 16,800। बस हो गया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। ठीक है, तो दोनों में कौन कितना ड्रॉ किया था, ड्राइंग ऑफ बिशान एंड मदन वर 40,000 एंड 50,000, और यह रैंडमली उठाया था। ठीक है, एक ही बार में। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो कर देते हैं बिशंस कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट मदन कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका कितना था बिशन का 40 और इनका 50, तो 40,000 के ऊपर 10% और इनका 50,000 के ऊपर 10%, तो इनका बना 4,000 और इनका 5,000, दोनों मिला के 9,000। अभी ये जो नॉमिनल अकाउंट हुआ इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। तो इसको अब डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 9,000। तो ये हम लोग का हो चुका, और कुछ बाकी है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन्स जो है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस, दैट इज जो जितना कंट्रीब्यूट किया था, दैट इज 80,000 और 60,000, उस जगह से कितना आया 4:3। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। रफली हम लोग बना लेंगे, उसमें से हम लोग देखेंगे एक्चुअली कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही बिशन और मदन के बीच में कौन सा रेशियो में, 4:3 में। ठीक है, एक रफली बना लेते हैं, उसके बाद रफली नहीं, एक्चुअली एक काम करते हैं, पूरा बना लेते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को देख के इस जगह पे हम लोग एक जर्नल पास कर देंगे। ठीक है, अभी रफली बनाएंगे, फिर से एक फ्रेश करके बनाना होगा, तो एक ही बार में बना लेते हैं।